डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि कौन से स्थल रूप महासागरीय हॉट स्पॉट पर बनते हैं। व्हाट फीचर्स फॉर्म एट ओशनिक हॉट स्पॉट्स। डियर लर्नर्स, सबमेरीन माउंटेन्स यानी कि जलमग्न पर्वत को समुद्री पर्वत सी माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये समुद्री पर्वत महासागरीय नीतल के ऊपर उठे हुए होते हैं। जब कभी ये जल की सतह से ऊपर उठ जाते हैं या उसके ऊपर निकल जाते हैं तो द्वीपों का निर्माण करते हैं। अधिकांश दशाओं में द्वीप और समुद्री पर्वत एक रेखीय श्रृंखला के रूप में निर्मित होते हैं, जैसे कि हवाई द्वीप समूह। द्वीपों और समुद्री पर्वतों की रेखीय श्रृंखला ज्वालामुखी क्रिया से ही बनती है, लेकिन यह ज्वालामुखी क्रिया हॉट स्पॉट यानी कि तप्त स्थल से संबंधित होती है, जो क्रस्ट के गहराई वाले भागों और ऊपरी मेंटल में उच्च तापमान क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। हॉट स्पॉट की परिकल्पना यानी तप्त स्थल की परिकल्पना डब्ल्यू जैसन मॉर्गन ने सन 1971 में प्रस्तुत की थी। मॉर्गन के अनुसार हॉट स्पॉट वे स्थल हैं जहां से मेंटल यानी अनुपटल का गर्म पदार्थ ऊपर की तरफ उठता है, और ये हॉट स्पॉट भूपटल पर एक तरह से मेंटल प्लूम का प्रकटीकरण है। एक मेंटल प्लूम गर्म चट्टान का एक स्तंभ है जो मेंटल कोर सीमा के पास से ऊपर उठता है। प्लूम ठोस चट्टान से बना होता है, लेकिन चट्टान इतनी गर्म होती है कि यह प्लास्टिक की तरह व्यवहार करती है और धीरे धीरे प्रवाहित हो सकती है। इसके प्रवाहित होने की गति प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर या इससे कम होती है। स्थलमंडल के आधार तक पहुंचने के उपरांत मेंटल प्लूम फैल जाता है। मेंटल प्लूम की गर्म चट्टान पर दबाव कम होने के कारण मेंटल प्लूम पिघलने लगता है। परिणाम स्वरूप मैग्मा या बेसाल्टिक मैग्मा स्थलमंडल के माध्यम से ऊपर उठता है और ज्वालामुखी बनाने के लिए सतह पर उद्गारित होता है। समय के साथ प्लेट की गति ज्वालामुखी को प्लूम से दूर ले जाती है। कुछ समय के लिए उभरता हुआ मैग्मा प्लेट के साथ चलता है और ज्वालामुखी सक्रिय रहता है। आखिरकार मैग्मा का तार या स्ट्रिंग टूट जाता है और ज्वालामुखी विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो जाता है। मैग्मा का एक नया ऊर्ध्वाधर स्ट्रिंग सीधे प्लूम के ऊपर उठता है और प्लेट पर इस नए स्थान पर एक नया ज्वालामुखी बनता है। इस प्रक्रिया से महासागर में द्वीपों एवं सी माउंट्स की एक लंबी श्रृंखला बनती है। ध्यान रहे, केवल हॉट स्पॉट के वर्तमान स्थान पर ही ज्वालामुखी सक्रिय होगा। श्रृंखला में अन्य सभी विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि वे ऊपर के मेंटल स्रोत से दूर होते जाते हैं। जैसे जैसे विलुप्त या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखियों की उम्र होती जाती है, वे समुद्र तल से नीचे डूबकर सी माउंट बन जाते हैं और अपरदन से इनके शीर्ष समतल हो जाते हैं। प्रशांत महासागर में हॉट स्पॉट की कई श्रृंखलाएं हैं जो भूवैज्ञानिक रूप से प्रशांत प्लेट के लंबे समय से उत्तर पश्चिम दिशा में हो रहे प्रवाह के प्रमाण प्रस्तुत करती है। इन श्रृंखलाओं में हवाई द्वीप समूह श्रृंखला सबसे उल्लेखनीय है। डियर लर्नर्स, अब मैं आपको हवाई द्वीपों का विकास और उनका निर्माण किस तरह से महासागरीय हॉट स्पॉट से हुआ है उसको एनिमेशन के द्वारा समझाऊंगा। एक बात तय है कि हवाई द्वीपों का विकास प्लेट संचलन या प्लेट गति से संबंधित है। जैसे जैसे प्रशांत प्लेट हॉट स्पॉट पर चलती है या गति करती है, ज्वालामुखियों का एक क्रम बनता है। डियर लर्नर्स, इस चित्र में आप समुद्री जल के नीचे सागरीय तल और सागर तल के नीचे आप
गति करती हुई जो स्थलमंडलीय प्लेट है उसको देख रहे हैं। इस स्थलमंडलीय गति करती हुई प्लेट के नीचे हरे रंग से अनुपटल या मेंटल को दिखाया गया है और मेंटल से नीचे यानी अनुपटल से नीचे जो पृथ्वी का बाही कोर है उसे गहरे लाल कलर से दिखाया गया है। डियर लर्नर्स, आप ये जानते हैं कि एक मेंटल प्लूम गर्म चट्टान का एक स्तंभ है जो मेंटल कोर सीमा के पास से ऊपर उठता है। प्लूम ठोस चट्टान से बना होता है। स्थलमंडल के आधार तक पहुंचने के उपरांत मेंटल प्लूम फैल जाता है। मेंटल प्लूम की गर्म चट्टान पर दबाव कम होने के कारण मेंटल प्लूम पिघलने लगता है। परिणाम स्वरूप बेसाल्टिक मैग्मा स्थलमंडल के माध्यम से ऊपर उठता है और ज्वालामुखी बनाने के लिए सतह पर उद्गारित होता है। समय के साथ प्रशांत प्लेट की गति जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हो रही है, ज्वालामुखी को प्लम से दूर ले जाती है। और इस तरह से हवाई द्वीप श्रृंखला का निर्माण जो है वो महासागरीय हॉटस्पॉट के द्वारा हुआ है। हवाई द्वीपों की आयु उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। काउई जो द्वीप है वो 3.8 से 5.6 मिलियन वर्ष पहले बना था, जबकि मुख्य हवाई द्वीप 1 मिलियन वर्ष से भी कम समय पहले हॉटस्पॉट पर बनना शुरू हुआ था।